सेवा भी दो प्रकार की है, वापु सेवा है, वाणी सेवा है। वापु सेवा है पर्सनल सेवा करना, जैसे गुरु के कपड़े धोना, जैसे रामदास कर रहा था, रामानुजाचार्य का, कपड़े धो, उनको लिए खाना प्रसाद बनाओ, ये उनकी पर्सनल सेवा है। और कुछ है वाणी सेवा, वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो पालन करना। अब वापु सेवा और वाणी सेवा में से वापु सेवा को श्रेष्ठ माना जाता है, गुरु की पर्सनल सेवा करना। लेकिन वापु सेवा सबसे डेंजरस सेवा भी मानी जाती है, क्योंकि वापु सेवा में अपराध करने के मौके ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि आप गुरु से बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हो, तो कभी कभी आप अपराध कर देते हो। वाणी सेवा में अपराध होने का चांस ही नहीं है, लेकिन वापु सेवा में अपराध हो सकता है। और अगर आप अपराध करोगे तो क्या होगा, आपका पतन हो जाएगा। देखो, अगर आप गुरु की पर्सनल सेवा करोगे, वापु सेवा, और सिंसियरली करोगे, तो आपका प्रोग्रेस भी बहुत स्पीड में होगा। बाकी वाणी सेवा करने वाले ट्रेन में आएंगे तो आप फ्लाइट में जाएंगे, लेकिन फ्लाइट से जब गिरते हो तो बहुत धमाल से गिरोगे, एकदम ऊपर से नीचे गिरोगे। ट्रेन में जब चलते हो तो थोड़ा सा गिरोगे, फ्लाइट से गिरोगे तो सीधा नीचे। तो वापु सेवा का ये भी डेंजर है, गलती किया मतलब सीधा पतन। इसलिए आप देखिए, बहुत सारे श्रील प्रभुपाद के शिष्य, श्रील प्रभुपाद के पर्सनल सेक्रेटरीज, जिन्होंने दिन रात प्रभुपाद की सेवा की, उनका पतन हो गया बहुत सारे लोगों का। हाँ, जिन्होंने पर्सनली प्रभुपाद जी का सेवा किया, उसमें से ऐसे कई लोग हैं, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जनरल स्टेटमेंट नहीं है, बट ऐसे बहुत लोग हैं जो भक्ति जीवन से दूर हो गए। तो हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोई शुद्ध भक्त के साथ 24 घंटा रहे, उसकी सेवा करे, फिर भी उसका पतन हो जाए, ये कैसे हो सकता है? क्यों होता है पतन? क्योंकि सेवा करने का भाव ठीक नहीं है। यहाँ पे वो शिष्य का भाव कैसा है जब वो सेवा करता है? उसका आंतरिक भाव ये है, माई गुरु नीड्स मी, आई एम हेल्पिंग माई गुरु। समझ में आया भाव? भाव कैसा है? मेरे गुरु को मेरी जरूरत है, मैं मदद कर रहा हूं, मैं कितना हेल्प कर रहा हूं, थक गए, मेरी मदद, मेरे बिना नहीं कर पाएंगे कुछ भी, मैं नहीं हूं तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है, हर चीज मेरे पे डिपेंड है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, मैं उनकी मदद कर रहा हूं। ये बहुत बहुत डेंजरस भाव है। जिस दिन ऐसा भाव आ गया, मैं मेरे गुरु की मदद कर रहा हूं, मैं हेल्प कर रहा हूं, खत्म, भक्ति जीवन में सीधा नीचे गिरना, आपका काउंटडाउन शुरू। भाव होना चाहिए, सेवा देके मेरे गुरु मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे सेवा देके मेरी मदद कर रहे हैं। अगर सेवा नहीं देंगे तो मेरा मन यहाँ वहाँ चला जाएगा भौतिक विषयों में। मेरे गुरु कितने कृपामय है, मुझे सेवा देके मेरे मन को बांध रहे हैं। जिस तरह से एक घुड़सवार अपने घोड़े को बांधता है लगान, और फिर जो है वो घोड़ा सही दिशा में चलता है, उसी तरह से गुरु हमें कठिन कभी सेवा दे के बांधते हैं कि तुम सीधा चलो, यहाँ वहाँ नहीं देखना है। लेकिन हम सोचते हम गुरु की मदद कर रहे हैं, हम उनको हेल्प कर रहे हैं, हमारे बिना उनका क्या होता, हम नहीं करके देते ये तो कैसे होता। खत्म खत्म। और इंग्लिश में कहावत है ना, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब ज्यादा ज्यादा गुरु के पास आने लगते हो, तब धीरे धीरे गुरु में दोष देखने लगते हो, धीरे धीरे गुरु से ईर्ष्या होने लगती है। ओ, कितना इंपॉर्टेंस मिल रहा है, कितना कितना कुछ, कितना ये हो जा रहा है, धीरे धीरे गुरु पे ईर्ष्या हो जाती है। और जब ये सब होना शुरू होता है तब पतन शुरू। देखो, गुरु जो है वो हाई वोल्टेज पर्सन है, हाई वोल्टेज, क्योंकि कृष्णा से इतना ज्यादा एनर्जी उनमें आ रहा है। और अगर हमारा वायर पतला है तो वायर जल जाएगा। जब गुरु के इतने पास संपर्क में आना है तो हमारा वायर भी मोटा होना चाहिए, पतला वायर होगा तो जल जाएगा।
मोटा वायर होना मतलब हमारी श्रद्धा, हमारी साधना सब एकदम ठीक रहना चाहिए, नहीं तो जल जाएंगे। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में बोलते हैं 3 चीज है इस दुनिया में जिसके ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए और जिससे ज्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए। एक है अग्नि, अग्नि के ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए, फिर जल जाते हैं हम लोग। अग्नि से ज्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए, ज्यादा दूर रहेंगे तो खाना पकेगा कैसा, सही जगह सही डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा ना। और एक है गुरु, गुरु से ज्यादा पास भी नहीं आना चाहिए, ज्यादा पास आनेंगे तो हम दोष देखना शुरू कर देंगे। और गुरु से ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहिए, ज्यादा दूर जाएंगे तो हम माया में पड़ जाएंगे। और तीसरा है राजा, राजा के ज्यादा पास जाएंगे तो दोस्ती हो जाएगा, फिर हम हर टाइप की बातें करना शुरू कर देंगे राजा के साथ। अरे तुम ठीक ही हो पर इतनी भी शक्ति तुम्हारे में नहीं है, वो राजा तुमसे ज्यादा पावरफुल है। और फिर कभी भी राजा को गुस्सा आ सकता है, बोला डालो इसको जेल में, बड़ा आया मेरे को ऐसा बोल रहा है। तो राजा के ज्यादा पास जाने से भी प्रॉब्लम है और राजा से ज्यादा दूर होने से भी प्रॉब्लम है। अगर हमारा कोई पालन करने वाला ही नहीं है, हमारी कोई रक्षा करने वाला ही नहीं है, अगर हम जंगलों में घूमेंगे तो कैसे होगा, हमें तो रक्षा चाहिए ना राजा की। तो ये 3 चीज चाणक्य नीति शास्त्र में बोलते हैं। गुरु की ज्यादा पास, तो आपसे क्या करे, गुरु की ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए, अरे अब से मैं डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, बाप रे ये तो बहुत बड़ी बात। ज्यादा पास का मतलब है बिना इक्विप्ड ज्यादा पास जाना। तब क्या होगा, दोष देखना शुरू कर देंगे, ईर्ष्या होना शुरू, गुरु को साधारण मानने लगेंगे, हम जैसे हैं वो वैसे ही है, उसमें बड़ी बात क्या है। ये हमें भूल नहीं करनी चाहिए। हम बहुत बार देखते हैं जो बड़े बड़े गुरु महाराज वगैरह के जो शिष्य होते हैं या पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, वो थोड़े दिन के बाद में जो बेसिक एटिकेट है वो भी छोड़ देते हैं। मैं इस्कॉन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जनरल ये बात कर रही हूँ, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं कि उन्हें लगता ही नहीं कि उन्हें बेसिक एटिकेट फॉलो करना है। इवन प्रणाम करना भी वो सोचते हैं कि ज़रूरी नहीं है। अब मैं तो इतना क्लोज से जानता हूँ, रोज़ दिन में 10 घंटे तो मैं उनके साथ ही रहता हूँ, तो ये सब फॉर्मेलिटी मेरे लिए नहीं है, ये सब दूसरे लोगों के लिए, उनको करना चाहिए प्रणाम। वो कभी एक बार मिलते हैं, मैं तो रोज का है, मेरे को क्या प्रणाम करना। ये अपराध है, ये अपराध है, क्योंकि गुरु से क्लोज आ गए, बेसिक एटिकेट भी फॉलो करना छोड़ दिया। जब एक बार मिलते थे वंस इन वीक संडे, तब सारा फॉलो करते थे। जब रोज रोज का हो गया तब टेकन फॉर ग्रांटेड। और स्कंद पुराण में बोलते हैं वैष्णव अपराध 6 प्रकार के हैं। उसमें से पहला है वैष्णव को प्रणाम नहीं करना, ये एक अपराध है। अब जब हम फेमिलियर हो जाते हैं तब हम छोड़ देते हैं प्रणाम करना, ये एक अपराध है। दूसरा अपराध है वैष्णव को देखने से हमें खुशी होनी चाहिए, अगर हम वैष्णव को देख के दुखी हो जाते हैं तो वो भी अपराध है। वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। और वैष्णव के ऊपर में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, वैष्णव पे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो वैष्णव को देख के खुश होना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनकी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उनको देखने से प्रणाम करना चाहिए। और लिखा है वैष्णव का वध नहीं करना चाहिए। ये हम सबको अच्छा लगता है, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, सच किसी को भी मैंने मारा नहीं, आई एम सेफ, ये अपराध तो मैंने कभी नहीं किया, मैंने किसी वैष्णव का खून नहीं किया। अरे कंप्लीट करने दो नेक्स्ट सेंटेंस। खून करना या वध करने का मतलब क्या है? जब आप किसी वैष्णव का, वरिष्ठ वैष्णव का अपमान करते हो तो ये भी उनका वध करने जैसा ही हुआ, क्योंकि शास्त्र में कहते हैं जो पूजनीय है, जो बड़े हैं, अगर कोई उनका अपमान करता है तो वो भी उनके मारने के समान हुआ। तो ये तो हम बहुत बार करते हैं वैष्णवों का अपमान, ये भी एक अपराध हुआ। और छठा बोलते हैं कि वैष्णव पे क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें वैष्णव पे क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर वैष्णव पे हमें क्रोध आए तो ये भी एक अपराध है। तो ये है 6 प्रकार के अपराध जिससे हमें दूर रहना चाहिए।